धौलास जमीन विवाद ने सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। देहरादून के धौलास इलाके की जमीन को लेकर उठे सवालों ने अब बड़े धार्मिक और राजनीतिक चेहरों को भी घेर लिया है। इस पूरे मामले में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मौलाना मदनी पर गिरफ्तारी की तलवार तक लटक रही है। उनके साथ ही उनके ट्रस्ट से जुड़े कम से कम 50 से ज्यादा मौलाना आरोपी बनाए गए हैं। जिस जमीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उसके इस्तेमाल और उसकी खरीद और उसको बेचने की जांच जारी है। विपक्ष जहां इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार और बीजेपी नेताओं ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों, नियमों और गड़बड़ियों की जांच की मांग तेज कर दी है। इस विवाद के बीच मौलाना अरशद मदनी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। तो कैसे मौलाना मदनी फंस गए बड़े चक्रव्यूह में? क्या है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का असल सच? सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो यूपी के मुसलमान में। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला खबरों में आ गया है। खबरों में मौलाना अरशद मदनी भी हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां चल रही हैं। राजनीतिक दल चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। मुद्दों को गरमाया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस पुराने अंकिता भंडारी कांड को उठा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने धौलास में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बेची गई जमीन का मामला फिर से उठा दिया है। 2004 में कांग्रेस सरकार ने जमीन का आवंटन मुस्लिम ट्रस्ट को किया था। अब यह मामला प्रशासनिक दायरे से बाहर निकलकर राजनीतिक दलों की बयानबाजियों का बड़ा अखाड़ा बन चुका है, जिसकी जांच तेज है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तो क्या कह रहे हैं धामी, पहले वो देख लेते हैं। कि ये कहीं ना कहीं ये मनसा उस समय जमीन देने की, और जिस सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय ये जमीन दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो डेमोग्राफी की बात हम बार बार करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है, वो इसीलिए आती है कि जो है इनकी मनसा कुछ और थी। अब वो सारा मामला सामने आ गया है। हमने कहा है कि इसकी बिल्कुल जांच करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। सारे प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि ये जमीन यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी कानून सम्मत नहीं किया गया तो उसको राज्य सरकार में उसको जो है निहित कर दिया जाए। तो ये पूरा मामला शेख उल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर महमूद अरशद मदनी हैं, जो दारुल उलूम और जमीयत उलेमाए हिंद से भी जुड़े हैं। दरअसल नारायण दत्त तिवारी की कांग्रेस सरकार ने 2004 में इस ट्रस्ट का, जिसका पता एक बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली बताया गया था, उसमें भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA देहरादून के पास इस्लामिक एजुकेशन संस्थान खोले जाने की इजाजत दी थी। यानी एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में खुलेगी, इसकी इजाजत दी गई थी। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट जहां दारुल उलूम देवबंद की तरफ से मदरसा या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा था, जिसके लिए ट्रस्ट की तरफ से 20 एकड़ जमीन यानी ग्राम हरियावाला, धौलास, पछुआ, दून, परगना, विकास नगर, देहरादून में दी गई थी। और ये किसानों की जमीन थी और किसानों से ही ली गई थी, और इसी को लेकर ये विवाद ज्यादा गहरा गया। ये भी कहा गया कि कुछ और ग्राम समाज और वन विभाग की सरकारी विभागों की जमीनों पर भी कब्जा किया गया था, और इन कब्जा की गई जमीनों को ही इन ट्रस्ट को बेचा गया, जिसको लेकर यह हंगामा खड़ा हो गया। तो पूरा मामला क्या है वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े जो ट्रस्टी हैं उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। बहुत गंभीर प्रकरण है, और आपको ध्यान में होगा 2022 में सहसपुर विधानसभा के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई थी हरीश राव जी के नेतृत्व में, और ये बाकायदा मंचों से उनके कार्यकर्ताओं ने कहा भी। हरीश राव जी ने कभी उसको कंडम नहीं किया। अब समझ में आ रहा है कि मामला कहां से जुड़ा हुआ है। 2004 के अंदर नारायण दत्त तिवारी जी ने मोहम्मद मदनी को कुछ भूमि आवंटित की, जो लगभग 100 बीघा है। अब वो IMA के पास, के IMA ने उस समय ऑब्जेक्शन भी किया, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने उसको कैंसिल नहीं किया। वो भूमि चलती चली आ रही थी, और उसी भूमि पर संभवतः हरीश रावत जी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगाने की बात की। तो आवंटित जमीन इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास ही है।
आईएमए को जब यहाँ इस्लामिक एजुकेशन संस्थान खोले जाने की कोशिशें या जानकारी मिली तो उत्तराखंड की उस वक्त की कांग्रेस की तिवारी सरकार के सामने आपत्तियां यानी इस पर सवाल उठाए गए थे और इसके बाद से इस योजना पर कई महीनों तक रोक भी लगा दी गई थी। उसके बाद प्रदेश में बीजेपी सरकार आई तो ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सत्ता परिवर्तन के बाद जब फिर कांग्रेस की सरकार आई तो दोबारा यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात जो थी उसको लेकर हलचल तेज हो गई। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष महमूद हसन मदनी ने इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट की शरण भी ली। ये मामला कई महीनों तक कोर्ट में चला लेकिन ट्रस्ट को इससे कोई राहत नहीं मिली, बल्कि मौलाना अरशद मदनी इस मामले में और ज्यादा फंसते नजर आए। इसकी वजह थी आईएमए की तरफ से लगाई गई आपत्ति। जब मैंने वो जमीन खरीदी, राजस्व विभाग से हम लोगों ने चेक करवाया, तहसीलदार से चेक करवाया, जंगलात की एनओसी लगी हुई है, सारी परमिशंस हैं। सारी परमिशन लेने के बाद मैंने ये जमीन खरीदी। मैंने अपनी पूरी 20 साल की जो कमाई है वो मैंने इस जमीन में लगा दी। आज मेरे साथ इस तरह का जो अत्याचार है वो हमारे साथ हो रहा है। तो इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने इस संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार और मुस्लिम ट्रस्ट को यह आदेश दिया है कि इस जमीन का लैंड यूज चेंज नहीं किया जाएगा। जहां की जमीन कृषि भूमि ही रहेगी। अगर जमीन बेची गई है तो कृषि भूमि ही रहेगी। लेकिन इस जमीन को खरीदने वाले एक मुस्लिम ट्रस्ट था जिसको लेकर वो अपने आप को पीड़ित बता रहा है कि उसके साथ धोखेबाजी हुई है। इससे जो पैसा आएगा वो भी ट्रस्ट में सामाजिक कामों में लगाया जाएगा। ट्रस्ट की तरफ से हाईकोर्ट में दी गई याचिका ट्रस्ट बनाम राज्य और दूसरे विभागों के बाद राज्य सरकार के राजस्व विभाग के अपर सचिव जेपी जोशी ने 19 जुलाई 2016 को ही डीएम देहरादून को भी एक खत लिखा था, जो अब खबर जो आ रही है और जो खत है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपर सचिव के खत में ये कहा गया कि हाईकोर्ट की तरफ से पारित आदेश 8 जून साल 2010 के अनुपालन शासन आदेश के संदर्भ में ट्रस्ट की कृषि जमीन को अकृषि नहीं किया जाएगा। यानी जो कृषि की जमीन है वो कृषि की जमीन ही रहेगी, उसे बदला नहीं जाएगा। ये जानकारी जब सामने आई तो ट्रस्ट ने देहरादून के रईस अहमद नाम के शख्स को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और इस 20 एकड़ जमीन पर मुस्लिम बस्ती बसाने के लिए प्लॉटिंग तक की गई। यानी यहाँ पर जो हथकंडे अपनाए गए उसमें पूरी तरह से मौलाना मदनी ही फंसते हुए नजर आए। उनके कम से कम 50 से ज्यादा मौलानाओं ने यहाँ पर प्लॉटिंग की और मुस्लिम बस्ती बसाने की कोशिश की। जब इस पर सरकार की नजर पड़ी तो इस पर भी एक्शन लिया गया और इसी को लेकर अब मौलाना अरशद मदनी पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मचा बवाल। हरियाला वाला की ग्राम प्रधान रही रजनी देवी ने इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से साल 2016 में कई बार लिखित रूप में दर्ज करवाई थी। उस वक्त तो प्रशासनिक दबाव में ये जो पूरा मामला था वो ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसी जमीन को दोबारा बेचा गया। दरअसल यहाँ ट्रस्ट की तरफ से इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोले जाने के मकसद से वीर सिंह पुंडीर, मंगत राम और कलाचंद, हितेंद्र नारायण, महेंद्र सिंह, रणवीर सिंह, लक्ष्मी थापा, कुंती देवी और विक्रम सिंह जैसे कई लोगों ने अपनी जमीनें जो थी वो मुस्लिम ट्रस्ट को बेची थी और इन सभी नामों में कम से कम जो पूरी जमीन थी वो 20 एकड़ की कृषि जमीन थी। ट्रस्ट की तरफ से रईस अहमद को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर मुस्लिम समुदाय को ये जमीनें बेची गई। यानी इनके जो मालिक थे वो हिंदू ही थे, लेकिन बाद में ये जमीन मुसलमानों को बेची गई, जिसको लेकर भी कई सवाल उठे क्योंकि इन कागजों में भी कई गड़बड़ियां थी। अब तक मंजर आलम, शहजाद अली, आसिफ ताहिर खान और अमजद अली, मोहम्मद तारिक यानी अनगिनत नाम इस पूरी जमीन में मालिकाना हक के तौर पर सामने आए और इसको लेकर भी इस पूरी साजिश के पीछे एक बार फिर मौलाना मदनी का ही नाम सामने आया। लेकिन बाद में जो जमीन के जो कागजात थे उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। हैरान करने वाली बात यह रही कि ये जमीन खरीदने वाले लोग उत्तराखंड के भी नहीं थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला इस जमीन को लिया गया। दाखिल खारिज दस्तावेजों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदू किसानों से ली गई जमीनों पर मुस्लिम समुदाय की बसावट को जारी रखा गया। कई सालों तक यह होता रहा, लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी की सरकार आई तब इसको लेकर एक्शन शुरू हुआ और इससे सवाल ये उठता है, क्या आईएमए के पास इस योजनाबद्ध तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश की जानकारी थी या फिर इसमें भी डेमोग्राफी चेंज करने के लिए आईएमए के कुछ अधिकारी शामिल थे। 2022 चुनाव के वक्त उठा था मामला। साल 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने पर सवाल उठाए थे।
उस वक्त कांग्रेस नेता अकील अहमद ने यह बयान दिया था कि कांग्रेस सरकार आए तो वहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिस पर कांग्रेस नेताओं की खासी फजीयत हुई थी। अब डेमोग्राफी बदलने की साजिश का मामला सामने आने के बाद मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह मामला एक वीडियो के जरिए उनके संज्ञान में आया था और ये संवेदनशील मुद्दा है। हमने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट आने पर ही आगे की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ये कई मौकों पर कह चुके हैं और इस मामले पर भी उन्होंने यही बयान दिया। डीएम की रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा। डीएम उस वक्त के डीएम सविन बंसल के मुताबिक विकासनगर के एसडीएम विनोद कुमार की तरफ से की गई जांच के दौरान शेख उल हिंद ट्रस्ट ने अब तक 15 लोगों को जमीन के बड़े बड़े टुकड़े बेचे थे। उन्होंने आगे जमीन को छोटे छोटे भूखंडों में बांटा और एक खास समुदाय के 70 से 80 लोगों को इसे बेच दिया गया। डीएम ने कहा कि उल्लंघन पाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 166 और 167 के तहत नोटिस जारी किए गए। इन्हीं प्रावधानों के तहत पूरी जमीन को राज्य सरकार के अधीन करने की कार्रवाई शुरू की गई। यानी कुल मिलाकर एक बड़ी साजिश इस पूरी जमीन को लेकर की गई थी। 20 एकड़ जमीन आर्मी की जमीन और इसमें सेना के अधिकारी तक मिले थे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग की गई थी, जिसमें मौलाना अरशद मदनी के ही 50 से ज्यादा मौलाना शामिल थे। उनके नाम पर जमीनें की गई, खरीदी गई और इन जमीनों पर बसावट तक की गई। वो अलग बात थी कि जब ये पूरा मामला खुला और जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई, तब इस बसावट को ही उजाड़ दिया गया, बुलडोजर चलाया गया। लेकिन अब यहाँ पर मौलाना अरशद मदनी, चुनाव आने वाले हैं, यूपी में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी एक बड़ी मुश्किल में फंसते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।